नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे। देखिए हिंदी ये जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट दें, चाहे यूपी पुलिस दें या कोई भी एग्ज़ाम दें, अगर यूपी से रिलेटेड है तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोई वो नहीं है। देखिए हम लोग कहाँ देख रहे थे, तो हम ये देखते डायरेक्ट टॉपिक पे चलते दोस्तों। तबीयत में मेरे जो है ना खाँसी अब ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ा, आज दवा लेंगे तब जाके सही होगी। और देखिए कल से आप लोग बताइएगा कि जूनियर असिस्टेंट में सबसे पहले क्या शुरू करूँ? रीजनिंग शुरू करूँ या यूपी जीके शुरू करूँ या फिर जो है उसमें और क्या है, कंप्यूटर है, जीएस है और हिंदी है। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी के 5-5 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, लगभग 30 प्रैक्टिस सेट हिंदी करा दूँगा, ठीक? 30 प्रैक्टिस सेट सब कराऊँगा। लेकिन देखिए रीजनिंग अगर मैं शुरू करूँगा तो रीजनिंग के मतलब जो है 3-3 प्रैक्टिस सेट एक दिन में कराऊँगा। यूपी जीके शुरू करूँगा तो 5-5 प्रैक्टिस सेट एक दिन में, यानी 6 दिन में जो है पूरे यूपी जीके के क्वेश्चन हो जाएँगे हमारे ना 600 क्वेश्चन। और मतलब ऐसे ही हम करेंगे। मतलब आप बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। मतलब पहले रीजनिंग शुरू करूँ कि हिंदी शुरू करूँ कि जीएस शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ? और देखिए हम बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, मतलब जो यूपी जीके होगा ना, चारों ऑप्शन के पोस्टमार्टम करेंगे। यानी ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर हम 100 क्वेश्चन लेकर आएँगे तो ऑप्शन के हिसाब से कम हम इसमें 400 होने चाहिए, मतलब टोटल क्वेश्चन हम ऑप्शन के मिला के चलते हैं। लेकिन हम कम से कम 300 प्लस कर लेंगे आराम से क्वेश्चन दोस्तों। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। यूपी जीके वैसे भी आप गर्दा मचाए हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है, इतनी ट्रिक बताई, इतना लॉजिक बताया है, उतना तो शायद कहीं ही आप पढ़े हों, ये मुझे जब पता है। बाकी मतलब आप बताइएगा, ठीक। अब देखिए आज हम क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखिए 2 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। विशेष विशेषण तो हमारा हो ही गया था। अब हम आज क्रिया देखेंगे और काल देखेंगे दोस्तों। देखिए क्रिया में है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बहुत सारे लोग गलत करते हैं क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन होता है, वो मैं आज दूर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखिए उसके बाद हमारे ज़्यादा टॉपिक बचेंगे नहीं दोस्तों। देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये पत्र लेखन वगैरह हमें पढ़ना नहीं दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हमें तो छोड़ देनी है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हम पढ़ लेंगे। बाकी आप बताइएगा जो मुझे लगेगा जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख लेंगे। जैसे 10 अलंकार ये सब ज़्यादा पूछता, छंद है ना, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। हम जल्दी इसे भी कंप्लीट कर देंगे, तब दूसरी चीज़ें शुरू करेंगे। देखिए क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जब किसी मतलब कार्य का होना होता है। जैसे खाना खाया, तो खाया क्या है? क्रिया हो गई ना। जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, यानी क्रिया हो रही है। कार्य का होना या करना समझा जाए तो क्रिया होती है। जैसे आना, जाना, मरना, करना, पीना, इसे वर्ब कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब, ठीक। तो वो है बैठना, जिसमें ना लग जाए लास्ट में, वो क्या है? क्रिया है दोस्तों। जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब क्रिया आप लोगों को पता है। यहाँ लिखा क्रिया के रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे लड़की है तो लड़की भाई चलती है, लड़का चलता है, तो लड़की दौड़ती है, लड़का दौड़ता है। तो ये चीज है, मतलब क्रिया अपने हिसाब से परिवर्तित होती है, किससे? लिंग से, वचन से, पुरुष से, आदि से। तो ये चीजें समझ में आ गई ना। देखिए धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, यानी संस्कृत में जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये चीज याद रख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, इसीलिए मैं इस पे जोर दिया हूँ। समझ में कि नहीं? देखिए मैं थोड़ा आपको हल्का हल्का मतलब रूबरू करा दूं, सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, लेकिन कुछ हम चीजें रूबरू करा दें, क्योंकि हम पूरी बुक थोड़ा पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे उठ क्या है? धातु है, इसमें न प्रत्यय लग गया, उठना, क्रिया हो गई। जैसे आ प्रत्यय लग गया तो उठा, क्रिया, ठीक। उठे, उठो, जैसे उठना, उठा, उठे, उठो, ठीक। जैसे गाँव में कहते हैं ना, उठो यार, कितना टाइम, कितना बजे तक सोओगे, इस तरह कहते हैं ना। जैसे दौड़ना, दौड़ा, दौड़े, ये सब क्या हो? ये प्रत्यय हो जाएंगे पीछे के। दौड़, हिल, मिल, नाच, काम, चिकना, ये सब क्या है? चिकनाना, कमाना, ये सारी चीजें क्या है? हमारी क्रिया बन जाएंगी जब हम इसमें प्रत्यय लगा देंगे, और ये हमारी धातु हो जाएंगी। यानी जब धातु में प्रत्यय लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ लिखा रचना की दृष्टि से धातुओं की समानता 2 भेद हैं, एक अकर्मक है, एक सकर्मक है। जिससे पता है कि जैसे अकर्म, अकर्म यानी इसमें कर्म की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है दोस्तों, समझ के नहीं? जैसे गाड़ी चली, जैसे लड़का सोता है, तो क्या सोता है लड़का? क्या चीज सोता है? हमें मिल रहा उत्तर? नहीं मिल रहा ना। गाड़ी चली तो क्या चीज, मतलब जो है, अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी तो कर्ता की रूप में हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए कर्म करना होने की क्रिया आकर्मक क्रिया, मतलब अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिसमें कर्म होता है उसमें जो है सकर्मक क्रिया होती है। देखिए साकर्म यानी जो है कर्म के साथ है, समझे कि नहीं? जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगी। जैसे अध्यापक छात्र को पढ़ाता है तो किससे पढ़ाता है? छात्र को पढ़ाता है। डाकिया चिट्ठी लाया तो डाकिया क्या लाया है दोस्तों? चिट्ठी लाया है। तो चिट्ठी क्या है? ये हमारा कर्म होगा। डाकिया तो क्या है? करता है। और लाया, लाया क्रिया हो जाएगी।
देखिए जो अंत में है ना वो क्रिया होती है, जैसे सोता, चली, तो ये क्रिया हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया दोस्तों कि नहीं? आगे बढ़े। देखिए ऊपर दोनों वाक्यों में क्रिया व्यापार पर फल करता न पकड़कर कर्म क्रमशः छाछ, चिट्ठी, पढ़ाता, लाया दोनों सकर्मक क्रिया है। जैसे पढ़ाता, लाया सकर्मक क्रिया। इन्हीं मूल धातु पठ और ला है, क्या किसे किसको लगाने से उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक अन्यथा अकर्मक होगी। अगर हम क्या, किसे, किसको लगाने से उत्तर प्राप्त कर लें तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी, वरना अकर्मक होगी। जैसे डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। ठीक, अब देखिए देखिए अध्यापक पढ़ा रहा है तो किसे पढ़ा रहा है? छात्र को पढ़ा रहा है, मिल रहा है ना उत्तर। लेकिन लड़का सोता है तो लड़का क्या सोता है? किसे सोता, किसको सोता? मिला आंसर? नहीं। गाड़ी चली, गाड़ी क्या चली, किसे चली, किसको चली? मिला उत्तर? नहीं मिला। तो वो चीज है ना। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम देख लिए हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा था दोस्तों, ताकि मतलब आपके समझ। जैसे देखिए यहाँ शीला गाना गा रही, तो शीला क्या गा रही है? क्या गा रही? गाना गा रही। शीला क्या पढ़ रही? अखबार पढ़ रहा है। जैसे मोहन क्या पढ़ रहा है? अखबार। वे अमरूद खा रहे हैं तो वे क्या खा रहे हैं? अमरूद खा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? सकर्मक। इसमें हम क्या लगाए हैं तो आंसर हमको मिल गया है, बड़े आसानी से मिल गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये सारी चीजें देखिए ही हैं, आपको सारी चीजें मैंने बता ही दिया। देखिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे खेल, खेलना क्या है? मतलब खेलना से खिलाना, खिलवाना, ये सब प्रेरणा दे रहा है। समझे कि नहीं दोस्तों? जैसे ना या वाना प्रत्यय लगाते हैं, जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। चलना, चलाना, चलवाना, उठना, उठाना, उठना, उठवाना, बैठ, बैठ मतलब बैठ वो है मूल क्रिया है, इससे बना है बैठ, बैठाना, बैठवाना, पीना यानी पिलाना, पिलवाना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़े, बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब हम थोड़ा ये देखते हैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम फिर जो है ऑप्शन वाले देखेंगे, तो हमारे ज्यादा समझ में आता है। जो हमारा पैटर्न है पढ़ने का, हम उस हिसाब से चलते हैं दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। हम लोग देखे भी हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं दोस्तों। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सिखाती है, तो सविता क्या सिखाती है? हिंदी भाषा सिखाती है। आंसर मिला, तो एक ऐसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। जैसे सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो खा रहा तो क्रिया है, लेकिन वो क्या खा रहा है? तो पकौड़े खा रहा है, तो कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया। आंसर मिल रहा है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? अकर्मक और सकर्मक क्वेश्चन यही आएगा, या तो प्रेरणार्थक क्रिया पूछ लेगा वो। मतलब हमें ये तीन से पॉसिबिलिटी लग रही है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस, जहां तक मैंने देखा है, समझा है, वहां तक दोस्तों। ठीक, ऐसा नहीं कि पीडीएफ बनाया तो फिर मैं तुरंत जो है कराने लगा, थोड़ा एनालिसिस भी किया, कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको याद कराना है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है सकर्मक क्रिया है, तो जैसे लेना, अब ये ऑप्शन के हिसाब से ही हो पाएगा इसमें जो है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? अब ये ऐसे क्या है, मतलब वो कुछ चीज खरीद रहा होगा, तब उसमें जो है लेना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अगला है जैसे मेरी घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, तो बनाती क्या है? क्रिया है, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही भाई, बनाना ही तो क्रिया है। लेकिन अभी पूछे जो है ये कर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। कैसे? क्या बना रही? तो खाना बना रही ना। आंसर मिल रहा है कि नहीं? जैसे सकर्मक क्रिया, जैसे तड़पाना, ये हमें आंसर से मिलेगा दोस्तों, यकीन मानिए। मतलब वो ऑप्शन में होंगे ये सारे आंसर, तो मिलेंगे। मैं कहो तो छोड़ दूं, ऑप्शन में चलूं, लेकिन मैं छोड़ू क्यों? दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका, थोड़ा आप लोग जान जाएंगे। जैसे सकर्मक, जैसे यहाँ देखिए सकर्मक क्रिया है, लड़की सिल रही, तो लड़की कुछ तो सिल रही है ना। अगला दिया है, देखिए लड़की सिल रही है, तो लड़की कोई ना तो कोई चीज सिल रही होगी ना। लड़की सिल रही तो कोई ना कोई चीज तो सिल रही होगी, कपड़ा सिल रही हो, जूता सिल रही हो, कुछ भी सिल रही हो। जैसे सकर्मक क्रिया, जैसे कि लिखना, तो जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख रहे हो दोस्तों, प्लस का चिन्ह बना रहे हैं, माइनस का, या फर्जी गुदगुदा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ में कुछ ना कुछ होगा। जैसे बच्चा लिख रहा है, तो बच्चा क्या लिख रहा है? कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगला, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के उदाहरण जैसे पढ़ना, तो पढ़ना यानी पढ़ तो रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही। मीरा जोर से हंसी, तो मीरा क्या हंसी? कुछ आंसर मिल रहा है, मीरा क्या हंसी? ये जोर से, ये क्रिया थोड़ा कोई जोर से, तो मतलब ये कुछ नहीं है। तो हंसी यानी ये कर्मक क्रिया हो जाएगी। हंसी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है क्या हंसी। अगला दिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही क्या है? अकर्मक क्रिया, मतलब उड़ रही है। तो देखिए कहाँ उड़ रही है? मिल रहा, यानी आकाश में उड़ रही है, लेकिन क्या उड़ रही, किससे उड़ रही, किसको उड़ रही? आंसर मिल रहा, नहीं मिल रहा ना। तो हमें वही चीज चूज करना है। समझ आए कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़े, बढ़ जाए। देखिए बाकी आप लोग पढ़े होंगे, हर टीचर से पढ़े होंगे, मुझे पता है, ऐसा नहीं कोई कि ना पढ़ा हो दोस्तों।
देखिए यहाँ लिखा अकर्मक क्रिया, श्याम हंसता है, हंस रहा है तो क्या हंस रहा पता ही नहीं चल रहा है। राम सो रहा, जैसे सोना हंसना ये सारी चीजें अकर्मक क्रिया है, बताने की जरूरत है। पानी बरस रहा है, अकर्मक जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगला उठाना यानी उठना हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे रोना हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधक साधित सकर्मक धातु। दोस्तों आपको अब इतना समझ में आ ही गया होगा, तो थोड़ा हम बढ़ते हैं। ठीक, जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले नहाया फिर भोजन किया, तो ये पहले पूर्वकालिक हो जाएगा। ठीक, अगला है रोहन चाय पीकर बैठ गए, तो ये क्या है, पूर्वकालिक हो जाएगा। पहले रोहन ने चाय पिया फिर उसके बाद बैठा है, तो बैठा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला है जब पढ़कर क्या हो, अब पढ़कर क्या होगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया, यानी अब हम पढ़ रहे हैं तो आगे क्या होगा, तो ये अब पढ़ रहे हैं ना, तो आगे क्या होगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला क्रिया है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हथियाना में कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो द्विकर्मक क्रिया है, कौन सी, द्विकर्मक क्रिया है। अगला है कि पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। देखिए इसमें जो है कर्म कितने हैं, दो हैं। कैसे, देखिए एक तो यहाँ गाय हो गया, एक चारा हो गया, ये कुत्ता हो गया, एक रोटी हो गया, तो ये द्विकर्मक हो गया, समझ गए। दीपा, ये ममता और दीपा ये क्या है, ये तो कर्ता हो जाएंगे ना, तो ये कर्म हो जाएगा। तो ये देखिए कुत्ता रोटी कर्म, यहाँ दो है यहाँ भी दो है, तो द्विकर्मक हो गया, समझ में आना है ना। आगे बढ़े, प्रमुख वाक्यों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग है। जैसे मेरे हाथ से गिलास गिरा टूट गया, स्वस्थ होना तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। ठीक दोस्तों, अगला संयुक्त क्रिया के भेद, तो देखिए 11 भेद है, तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं हम छोड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए अपने हिसाब से जो सबको सही लगे, कोई इंपॉर्टेंट संयुक्त क्रिया है, तो तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, तो संयुक्त क्रिया पढ़ा, सॉरी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला दिया अम्मा ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो प्रेरणार्थक है, मंगवाया। ठीक, समझिए बात को, प्रेरणार्थक जैसे समझाना, गिराना, जगाना, सुनना। जैसे सुनना से बना सुनाना, जगना से बना है जगाना, गिरना से बना है गिराना, समझना से बना समझाना। मैंने वहां दिखाया था ना प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बन रही थी। जैसे संभावनार्थ क्रिया क्या है, शायद, आगे संभव लिखा है देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी संभव है, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। ठीक, आगे बढ़े, अगला है चूड़ी अच्छी थी क्रिया कौन सी, योजक क्रिया हो जाएगी थी। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। सभी चिट्ठी डाक में भिजवा दीजिए, चिट्ठी क्या है, कर्ता हो जाएगा। देखिए सभी चिट्ठियां कर्ता। अखिल घर के आंगन में खेलता है, खेलना क्रिया है। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया कहे तो वो भी हो जाए। अगला है योग करके वह टहलने जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया है। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, तो क्रिया है, तरस गया क्या है, क्रिया है। अकर्मक क्रिया, बच्चा जोर से रोए, तो बच्चों क्या रोया, किसे रोया, कैसे रोया, आंसर नहीं मिल रहा है। अब कमरा खोला जाता है, यानी लिखा है कि अब कमरा खोला जाता है, इस वाक्य में क्रिया पदबंध उचित है, यानी खोला जाता है। अगला, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ललचाती क्या है, सकर्मक क्रिया है, तो कुछ तो ललचा रही है, यानी जी ललचा रही है। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। देखिए आज मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सारा चीज ले ही लिया। देखिए यहाँ पे है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया जैसे निशिये पानी पीकर, पहले पानी पी फिर दौड़ने चला गया, तो यानी दौड़ने चला गया दोबारा। एक क्रिया समाप्त हुई, दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्रिया की उत्पत्ति धातु से हुई है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। अगला दिया सकर्मक क्रिया का वाक्य है, जैसे उसने कार बेच दी, तो उसने क्या बेचा, कार बेचा। अकर्मक क्रिया है, श्याम सोता है, तो श्याम क्या सोता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अकर्मक क्रिया है, बालिका निबंध लिख रही है, तो लिखना क्या है, सॉरी सकर्मक क्रिया है लिखना, क्यों, क्योंकि क्या निबंध लिख रही है, कर्म पता चल रहा है, निबंध है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा, तो भाई ये प्रेरणा दे रहा, लिखवाता। ठीक, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रचना के देश से भेद है, दो है, अकर्मक क्रिया शिशु सो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, मैंने बताया था, क्वेश्चन आ चुका है, धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया इसमें देखिए कौन है, लिखना हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, कुछ तो लिख रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, क्रिया कौन सा है, सकर्मक क्रिया है। पढ़ रहा है तो कुछ तो पढ़ रहा होगा। मीरा जोर से हंसी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। हम लोग वही है बस देख चुके हैं। राम सो रहा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, देखिए पानी बरस रहा, हम लोग ऊपर ही देखे थे, ये है। जैसे गेहूं पिसवाता है, तो क्या पिसवा रहा है, गेहूं। श्याम निबंध लिखता, निबंध कर्म है कि नहीं, बताइए आप। क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। रुला रहा, जैसे राम मोहन को रुला, तो किसे रुला रहा है, तो किसे यानी मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ भी आंसर मिल गया। ठीक, अगला जैसे ये इस तरह क्वेश्चन है कि माँ बच्चे को सुला रही है, तो मतलब है सकर्मक क्रिया, समझ गए नहीं, क्योंकि वो माँ बच्चे को, तो बच्चा कर्म हो जाएगा हमारा, तो सकर्मक क्रिया लग सकती है। जैसे मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया
धातु कहलाती है साधित क्रिया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। जिसे रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो भाई सीधी सी बात, पहले चाय पिया फिर बैठा है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, यानी लग जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्वकारी क्रिया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हथियाना क्या है, तो हथियाना नाम धातु हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। जैसे दीपा ने गाय को चराया, तो द्विकर्मक क्रिया भी ऊपर देखिए, गाय है, दी चारा है। संयुक्त क्रिया के भेद नहीं, निश्चय आ जाएगा ओ, ये सारे तो नाम बोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी, समझाना। समझाना यानी प्रेरणा दे रहा है कि समझाना, किसी चीज को समझाना है, किसी को समझाना। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा, जगाना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, आपको समझ में आ रही होंगी ना सारी चीजें। देखिए अगला दिए चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है, यानी ये अगर हम बात करें योजक क्रिया है, क्या है, योजक क्रिया। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, कर्ता क्या है, चिट्ठियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हथियाना चिकनाना नाम धातु हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, देखिए श्याम हंसता है, तो श्याम क्या हंसता, किसे हंसता, किसको हंसता, आंसर नहीं मिल रहा है। अगला दिया किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का द्विकर्मक किसमें है, बताइए। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई है कि नहीं, ऑप्शन नंबर अगर हम जाए डी पे, तो ये देखिए यहाँ मिल जाएगा। अगला किस वाक्य में संभाव, तो शायद जिसमें लगा हो, देखिए शायद मेरी लॉटरी लग गई है। अगला दिया है पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अगला दिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो दो भेद होते हैं। अगला है पिताजी ने माता जी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया है, तो ये कौन है, प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों देखिए मैंने जो है एनसीईआरटी सार संग्रह में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दी थी, उसकी मैराथन पड़ी हुई देख लीजिए। आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन डाली है, वो भी देख लीजिए। और कल मिडवल हिस्ट्री की आ जाएगी, तो वो भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी कल। तो दोस्तों देखिए, आप जीएस मजबूत करना है आपको, तो आप पढ़िए, जितना बेटर पढ़ा सकता हूँ पढ़ाता हूँ दोस्तों, उसमें कोई कमी अपनी तरफ से नहीं करता हूँ। और जीएस मुझे लगता है मैं जितनी ट्रिक मैं बता देता हूँ, चलते चलते बना देता हूँ, उतनी तो कोई बताएगा भी नहीं। आप ना मानिएगा तो देखिएगा, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो पता चलेगा। तो जीएस प्लीज देखिए, आप ही का फायदा होगा। 20 नंबर की जीएस आएगी दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। और यूपी पुलिस में लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए करंट छोड़ देंगे तभी 30 क्वेश्चन आएंगे। और हर बार यूपी में मतलब यूपी पुलिस में फंसते हैं क्वेश्चन। जब प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो देखो कितने क्वेश्चन मतलब ऐसे हो जाते हैं आप लोगों के, मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक बताता हूँ, उसमें लॉजिक देता हूँ, आपके आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आप करेंगे तभी एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों, क्योंकि करना तो आप ही को है ओवरऑल ना। हम तो जाएंगे नहीं यूपी पुलिस का पेपर देने या जूनियर असिस्टेंट का, आप ही को नहीं, जूनियर असिस्टेंट का जा सकता हूँ ठीक, लेकिन जो है यूपी पुलिस का आप ही को देने जाना है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। देखिए देखिए आप भी जाएंगे पेपर देने, मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट का, मेरा भी नाम है, तो मैं क्या नहीं जाऊंगा, मेरे घर वाले कहें जाओ दे आओ, जाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, जीएस आप भी पढ़े हैं, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, हिंदी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, वही चीजें पेपर में भी आएंगी, रीजनिंग भी आएगी, यूपी जीके जब मैंने इस तरह पढ़ा है तो मुझे आता है कि नहीं आता, ये आप जानिएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें समझिए को, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां बैठेंगे, समझ आए कि नहीं। तो आपको बेटर बनना है, बनना पड़ेगा दोस्तों, कंपटीशन है यहाँ, एक दूसरे को ना रौंद के आगे बढ़ा जाता है। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि जैसे कोई अगर 8 घंटे पढ़ के जॉब ले रहा है, तो आपको कम, अगर आपका दिमाग चलता है तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दिमाग सबका एक जैसा होगा, बस ये है कि किसने कितनी बार प्रैक्टिस किया है। जैसे यूपी स्पेशल मैंने कम से कम 1000 बार पढ़ा, जीएस बहुत ही पढ़ा, तो जब मतलब जो चीज बार बार पढ़ोगे तो वही तो आएगा आपके दिमाग में। जब आप पढ़े ही नहीं कभी, नोट्स में जो है धूल लगी पड़ी है, तो कहाँ फिर मतलब दिक्कत होगी ना। तो ये चीजें देखिएगा दोस्तों, जो चीज मैं बता रहा हूँ आप समझिएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला। 20 नंबर की यूपी स्पेशल कंप्लीट करा दी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट अगर स्टार्ट करूंगा तो खुद ही देखना, एक दिन में 100 क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के, तो आप देखना कि आपके कितने गलत हो रहे हैं कितने नहीं दोस्तों। सारे आपके ऐसे चुटकी में होंगे, देखना, मैं खुद कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जीएस पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों, रीजनिंग पढ़ा ही रहा हूँ यूपी पुलिस में। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग जूनियर असिस्टेंट का है, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ वाला पोर्शन हटा दीजिए, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, आपका और बेनिफिट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे, बढ़िया, आधे घंटे में आपके कंप्लीट 120 क्वेश्चन। और आएंगे तो जूनियर असिस्टेंट में 100 क्वेश्चन सब मिला के आएंगे, यहाँ तो आपको 120 मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में ना। तो क्वेश्चन तो बनाया गया है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं साल पेपर में करा रहा हूँ, तो थोड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक।
तो आज के लिए मतलब मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है टाइम आपका ले लिया हूँ 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट लिया हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा बताना फर्ज है कि आप लोग सोचिएगा कि मुझे कैसे बेटर करना है, कैसे जॉब लेनी है। आपको बहरहाल लेनी है 5512 में एक पद आपको लेना है, और 60,000 प्लस में जो पुलिस वाले भाई हैं उन सबको वर्दी लेनी है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। देखिए लेना तो है, लेकिन दोस्तों माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया मंगवाया दोस्तों, ठीक। अगला दिया है प्रेरणार्थक क्रिया है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सुनाना हो जाएगा। क्या सुना? जैसे गिरना गिराना होता तो हम मान सकते थे, ठीक, तो ये सुनाना हो जाएगा। अगला आखिर घर से आंगन में आया, तो यानी मतलब खेलता है तो वो खेलेगा कहाँ? कहाँ खेलता है? आंगन में खेलता है। तो देखिए ये जो है आंगन खेलता हो जाएगी, क्या हमारी क्रिया हो जाएगी, सॉरी, हाँ ठीक है। मेरा बहन कह रहा हूँ, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें जो है क्रिया पूछा, केवल क्रिया पूछा है, तो ये जो है सीखती है क्रिया, लेकिन पूछता अकर्मक या सकर्मक, तो सकर्मक हो जाती है। कौन सी भाषा सीखती है? तो हिंदी सीखती है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती, तो बनाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो कैसा है पकौड़ा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया पूछ रहा है, मतलब है सॉरी, तो लेना जो है सकर्मक, जैसे आना जाना मरना, ठीक, जैसे वह मर गया, तो उसमें क्या मरा, किसे मरा, किसको मरा, कोई फर्क नहीं। जाना, वह चला गया, या मतलब वह जा रहा है, तो वह जा रहा है तो उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। वह कुछ लेने जा रहा है, यानी वह लेने जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेने जाएगा ही ना, तो उसके साथ में तो ये लगेगा, सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, जैसे लेटना, छूटना, और क्या है देखते हैं दोस्तों, पिघलना, तड़पाना, यानी तड़पाना इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। तड़पाएगा तो किसी न किसी को तो तड़पाएगा, या किसी न किसी चीज से तो तड़पेगा ही वो, ठीक, चाहे चाहे जिस चीज से तड़पे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, लड़की सिल रही है। अगला दिया है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, तो पढ़ना सकर्मक क्रिया है। अगला दिया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मैंने बताया है कर्मक क्रिया। आपको ये सारी चीजें तो अब क्लियर हो गई होंगी, मैं समझ सकता हूँ। अकर्मक क्रियार्थक शब्द है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगला उठाना क्या है बताइए दोस्तों, सॉरी, उठाना क्रिया का आकर्मक रूप क्या है? तो उठना हो जाएगा। उठाना तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, तो दोस्तों रोना क्या हो? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। रोना, हंसना, जगना, ये सब अकर्मक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर क्या हो जाएगा? किस क्रिया का उदाहरण? पूर्वकालिक क्रिया। वो मतलब उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहा लिया फिर भोजन किया, तो मतलब पहले कार्य कर लिया ना नहाकर, तो पूर्वकालिक हो जाएगा। एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर से निकलूंगा। अगला दिया है कि स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, और लड़का प्रसन्न होकर चला। तो देखिए संयुक्त क्रिया इसी में नहीं है, मैं अपने घर से निकलूंगा, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए गिलास हाथ से पहले गिरा फिर टूटा है ना, तो देखिए और लग गया। यहाँ देखिए कामा लगा है, ये देखिए वह स्वस्थ होना तो दवा खानी, ये भी कामा लगा। यहाँ देखिए लड़का प्रसन्न होकर फिर चलता बना, यानी पहले प्रसन्न हुआ फिर चला, तो होकर लग गया ना। ये संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला दिया है, सॉरी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों, यहाँ देखिए भेद का मतलब दिया है, योग करके वह टहलने जाएगी, तो कैसी है? पूर्वकालिक, पहले योग करेगी फिर टहलने जाएगी। अगला दिया है अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, तो तरसना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है अब कमरा खोला जा सकता है, तो खोला जा सकता है, ठीक, इसमें क्रिया हो जाएगी। अगला ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती, इसमें ललचाती शब्द मतलब कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जी ललचा रही ना। अगला कौन सा कर्मक क्रिया का उदाहरण है? जैसे दूल्हे, यहाँ देखिए दोस्तों, पुस्तक को दी सामान, ये देखिए जोर से धोया, लास्ट में ऑप्शन है डी, तो यही हो जाएगा जोर से धोया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। दोस्तों मैंने स्पीडी के 800 क्वेश्चन 2 घंटे में कराए हैं, 850 क्वेश्चन, 2 वीडियो है, प्लीज देख लीजिएगा दोस्तों, टाइम निकाल के देख लीजिए, कमेंट कर दिया करिए। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, कल मतलब आज ना बनाता स्पीडी के 550 क्वेश्चन 1 घंटे में कराऊँ, कितनी स्पीड रही होगी दोस्तों खुद सोचो, 550 क्वेश्चन 1 घंटे, यानी 60 मिनट में 550 क्वेश्चन, थोड़ा गुणा भी करेंगे ना तो हो सकता है 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 6 अट्ठे 48, 6 9 54, यानी ये सवाल 1 मिनट में 9 क्वेश्चन कराया हूँ। किस स्पीड में कराया हूँ मैं ही जानता हूँ यार, लेकिन आप लोग देखिएगा प्लीज यार, मैं इतना बीमार रहता हूँ फिर भी मेहनत करता हूँ, आप लोग देखते नहीं, मैं डिसमोटिवेट हो जाता हूँ, बात समझा करिए, ये रियलिटी है दोस्तों, जब वीडियो माइनस हो जाती है ना तो बहुत दुख होता है। देखिए यहाँ लिखा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अगला दिया पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है,
देखिए ये क्या है, तो निशिये पानी पीकर दौड़ते चला गया, ये हो जाएगा। मतलब निशिये जो है नाम होगा लड़का के, पानी पीकर फिर दौड़ते चला गया। अगला दिया क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, तो ये क्या होती है, धातु से होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, देखिए यहाँ देखिए उसने कार बेच दी, तो उसने क्या बेचा, कार बेचा। अगला दिया है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो देखिए वह पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक क्रिया है, देखिए सोता, वो क्या सोता है, कोई पता चल रहा नहीं। श्याम तो करता है ना, इसमें कर्म कहाँ है, कर्म है ही नहीं। अब देखिए यहीं पे आप लोग कंफ्यूज ना हो तो यहाँ और देखिए, यहाँ देखिए वह मैं, जैसे मैं करता हो गया, पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसी, ये है सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा, पुस्तक। पुस्तक क्या है, पुस्तक है जो है हमारी कर्म हो जाएगा। देख जैसे यहाँ देखो, ये चीज तुम्हारा जी ललचाती, तो जी क्या है, जी है मतलब कर्म, और ये ललचाना क्या है, क्रिया। तो कर्म है और क्रिया है तो सकर्मक हो जाएगा, साथ में है ना। तो ये चीज जैसे सिर खुजलाता, क्या खुजलाता, सिर, तो ये सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ है क्रिया। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य अब आप बता लेंगे, जैसे वह निबंध लिख रहे हैं, देखिए कितना वीआईपी है। अगला दिया है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला रचना के देश क्रिया के भेद हैं, दो हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, तो देखिए जहाँ सोना ओना नजर आए मार दो खटाक से, सोना रोना ये सब, जिस किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं, पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये देखिए यही नहीं है प्रेरणार्थक। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, वो पढ़वाते हैं, वो पढ़ाते हैं, ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे जगाना, बस यही तो है प्रेरणार्थक क्रिया, यही तो पूछा, जगाना ही हो जाएगा। अगला क्रिया की रूपावली कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की है। क्रिया संबंधी से कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग हुआ है, तो ये 16 हुआ, ऐसे रट लीजिए ITG। देखिए अगला दिया है कि क्रिया शब्द है, तो ये क्या है, विकारी है। अगला दिया है रचना के देश से धातु में कितने भेद हैं, दो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शब्द निर्माण के देश से धातु के कितने भेद हैं, तो दो हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अभी और क्वेश्चन है हम देखेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम दो चार टॉपिक कंप्लीट ही करके दम लेंगे। यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तीन हो जाएंगे। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो पांच हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 11 हो जाएंगे। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, तो ये है स्वतंत्र। ठीक। अगला है अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, कर्म रहित है। अगला क्वेश्चन लड़का सोता है, ये वाक संबंधित है अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित से क्रिया को पहचानो, तो उठना हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित मूल धातु को पहचान करें, जैसे आ क्या है, मूल धातु है। अगला क्वेश्चन है खेलना व खिलवाना कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया इसमें कौन सी है, गिर पड़ना। ठीक। अगला दिया है क्वेश्चन नाम धातु कहलाती है, तो नाम धातु क्या कहलाती है, संज्ञा व विशेषण से बनने वाली क्रिया, जो संज्ञा व विशेषण से बने। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करिए, यानी मुख्य क्रिया है जाता। अगला दिया निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है, तो देखिए अभी देखिए रोना धोना मैंने जैसे बताया, मिल जाए तुरंत मारो, वही सबसे आंसर है। बढ़िया, तीन चार वर्ड पकड़ लीजिए। यहाँ देखिए राम भोजन करके, पहले उसने भोजन किया फिर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया नहीं हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया तो बड़ी आसान है। अगला दिया वह जाने लगा, इस वक्त में कौन सी क्रिया है, तो वो तो आरंभ बोधक हो जाएगा, वह जाने लगा। अगला है राधा को पीट दो, वाह भैया वाह, अनुमति बोधक है, अनुमति दे रहे हैं। अगला दिया मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो मोहन क्या हो जाएगा, अभ्यास बोधक हो जाएगा। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह क्या होता है, तो इच्छा बोधक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सी क्रिया है। पसीना देखिए उस पर पड़ गया है, तो इसलिए देखिए ये हो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, देखिए यही आंसर है, पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया हो जाएगी, लड़कियां मैदान में खेलने कूदती हैं। ये सब हम लोग नहीं पढ़े, ये हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और बहुत कम पूछेगा हम लोगों से दोस्तों। देखिए बीएड ये सब उस समय आते हैं जो थोड़ा हार्ड वाले एग्जाम होते हैं, या टीचर वगैरह वगैरह में। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है दोस्तों, तो राम मोहन को मारकर भाग गया। अगला दिया बच्चे गाना गा चुके हैं दोस्तों, तो गा क्या है, गाना है, मुख्य क्रिया है। अगला दिया है मैं जाता हूँ, तो सहायक क्रिया क्या है, हूँ हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दोस्तों क्या है बताइए, पढ़ना हो जाएगा। ठीक। अगला दोस्तों है बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो बच्चा कुछ तो पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। पूर्ण अकर्मक कितने भेद हैं, देखिए पूर्ण अकर्मक के दोस्तों दो भेद हैं, इसके भी मतलब अकर्मक के दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक के दो भेद हैं। बस हमारा ये कहानी खत्म, यानी इतने क्वेश्चन 91 क्वेश्चन दोस्तों इसमें थे
टोटल हम लोग पहले टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, क्या है, जो है वो है काल है। दोस्तों आपको क्रिया समझ में आई कि नहीं, अकर्मक और सकर्मक में अब आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। 4 वर्ड 3 वर्ड समझ लीजिए। जैसे देखिए कहीं पर आपको रोना मिले, लिख लीजिए कॉपी में कि रो मिले, हंसना मिले, तो रोना, हंसना, ठीक, ये सब चिल्लाना, जैसे वो क्या चिल्ला रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक, तो ये सब क्या होंगे, ये हमारी जो है अकर्मक क्रिया होंगी। तो कुछ चीजें लिख लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया के 1-2 एग्जाम्पल ऐसे पता हो जाएंगे आपको। सकर्मक क्रिया के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो ये है, इतने अगर आप पढ़ लिए तो मुझे यकीन है कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक, तो टेंशन ना लीजिए। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, बढ़ते हैं। देखिए ये जो अकर्मक के सकर्मक पढ़ाया हूँ, शायद लेखपाल में था अगली बार, देखो इस बार भी 4700 पद भरे जरूर जाएंगे दिसंबर तक, तो लगे रहिए, शायद यूपी ट्रिपल में आपका भी नाम आए, आप भी जाएं बढ़िया बैठे आराम से बाबू बन के ना। तो ये सारी चीजें हैं, मेहनत करते रहिए, मेहनत करना मत छोड़िए दोस्तों, पेपर आज नहीं तो कल होगा जरूर। देखिए हम देखते हैं क्रिया, देखिए काल क्या होता है, इसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने, मतलब होने का समय है, काल ज्ञात होता, काल कहलाता। अभी हम आपको एक मेथड बताएंगे कि कैसे, क्या एक वर्ड हो गए, कीवर्ड कुछ होंगे, वैसे ही हमें करना है। बस हम ये सारा इसलिए पढ़ा दे रहे हैं काल, क्योंकि इसमें 2 ही पेज है, तो 2 पेज के बाद इसमें हम क्वेश्चन करने लगेंगे खटाक से, तो इसीलिए हम, मैं सोच रहा हूँ पूरा ही पढ़ा दूं, थोड़ा आपका ओवरव्यू बन जाए, ठीक। देखिए यहाँ लिखा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 है ना, बीत गया भूतकाल, चल रहा वर्तमान काल, आएगा कल भविष्य काल हो जाएगा। अब देखिए भूतकाल के कितने भेद है, 5 भेद है, भूतकाल के 6 भेद है, सॉरी 6 भेद है। कौन कौन से हैं, सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। अब देखिए ऐसे नहीं याद होगा, बस ऐसे याद कर लीजिए कि 6 हैं, ठीक, छोड़िए। यहाँ पे वर्तमान काल के कितने भेद है, देखिए ये वाला जो लाइन आया है ये वर्तमान काल का, देखिए सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्व वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य, यानी कितने हैं, 5 है, यानी ये 6 है, ये 5 है। अब अगला 3 है, तो इसमें कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे इसमें। इसमें सामान्य भूत भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य, ठीक। तो ये देखिए पहले में क्या है, ये पूछ लेता है कि भूतकाल के कितने भेद, 6 हैं, वर्तमान के 5 है, तो इसके 3 है। देखिए 3 दूनी 6, 6 से 1 कम करिए 5, तो कुछ भी कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी पहले देखिए भविष्य में मुझे कोई चीज़ पता नहीं थी तो 6 गलतियाँ करता था, फिर उसके बाद 5 गलतियाँ किया, भविष्य में 3 ही गलती करूंगा। इस तरह भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो प्रभु, जैसा आपकी जो है सिस्टम हो, जैसा आपका कर लीजिए। जैसे भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, वो भूतकाल। देखिए भूतकाल क्या, जैसे बच्चा गया, यानी बच्चा गया, अब है नहीं वर्तमान में, यहाँ बच्चा गया है, बच्चा चुका था, बच्चा जा रहा था। अब देखिए इसमें अलग अलग है, चुका था, गया है, जा रहा था, ये अलग अलग भूतकाल है। आप देखते हैं, देखिए पहला सामान्य भूत, जहाँ बीते हुए समय कार्य होने का बोध, जैसे बच्चा गया, ठीक, राम ने पत्र लिखा, तो ये सामान्य भूत है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। इसमें सेकंड फॉर्म लगती थी, याद करिए, वर्क वर्क, बस काम खत्म, समझ कि नहीं, तो सेकंड फॉर्म वाला हो जाएगा। अब देखिए आसन्न भूतकाल, देखिए इसमें क्रिया के जिस रूप से होने का, मतलब कार्य होने का समय निकट समझा जाए, वो आसन्न भूत है। जैसे बच्चा आया है, ठीक, यानी बच्चा अभी अभी जस्ट आया है। कमल गया है, यानी कमल जस्ट अभी गया है, अभी गया है, ठीक। तो ये जिसमें हाय लग जाए वो आसन्न वाला हो जाएगा, यानी इसमें सहायक क्रिया लगी हुई है। अपूर्ण भूतकाल, वह बच्चा जा रहा था, यानी अभी पहुंचा नहीं लेकिन जा रहा था। देखिए श्याम पत्र लिख रहा था, यानी उसका पूर्ण नहीं हुआ कार्य, चल रहा था, यानी अपूर्ण है अभी भूतकाल, ठीक। तो 3 समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए पूर्ण भूतकाल, जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, तो ये पूर्ण है, ठीक, था लग गया है ना, तो पूर्ण हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या है, बच्चा आया होगा, यानी इसमें होगा हो जाएगा। कमल गया होगा, ठीक। देखिए गया तक तो आपको पता है ना, जैसे बच्चा आया क्या होगा, सामान्य भूतकाल है, कमल गया सामान्य भूतकाल है, लेकिन इसमें संदिग्ध हो गया ना, होगा लग गया तो संदिग्ध हो गया, समझा कि नहीं। अगला दिया हेतु हेतु भूतकाल, जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, तो इस तरह हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये है हेतु हेतु। अब वर्तमान में देखते हैं, क्रिया का मतलब क्रिया के जिस रूप के काल में वर्तमान काल में होना पाया, जिसे वर्तमान काल, जैसे देखिए ऑप्शन देखिए, ये छोड़िए, यहाँ डिफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो वर्तमान में चल रहा है वर्तमान काल। मुनि माला फेरता है, तो वर्तमान में फेर रहा है। गवैया गा रहा है, वर्तमान में गा रहा है दोस्तों। ये सामान्य वर्तमान क्या होगा, वही बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, ठीक। अब देखिए इसमें 5 बताए हैं। तत्कालीन में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान में हो रही हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान, ये तत्कालिक वर्तमान चला, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अगला दिया है कि पूर्ण वर्तमान, यानी वह आया है, ठीक। देखिए पूर्ण वर्तमान काल आपको एक तरह नजर आएगा, कैसे,
ये पूर्व वर्तमान काल और यहाँ पे आसन्न भूतकाल। देखिए एक ही सेम नजर आएगा, जैसे ये देखिए एकदम सेम है, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। वह आया है, वह आया है, इस तरह। संदिग्ध में देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। इसमें देखिए ता लग गया है लास्ट में, इसमें क्या लगा ता। हमारे टीचर पढ़ाते थे ता ता ती थे ता, इस तरह जो है पढ़ाते थे, तो वर्तमान काल हो जाए। इसमें ता है, ती है, ते है, इस तरह के मतलब होते हैं। अगला संभाव्य में देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए वह आया हो, वह लौटा हो, इस तरह हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 हम देख लिए। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो आपके देखना गणागण होंगे, अभी टेंशन ना लीजिए। देखिए भविष्य काल यानी जो क्रिया ज्ञात ही ना हो, कार्य भविष्य में हो, भविष्य काल कहलाता है, ठीक। अब देखिए इसमें जैसे राम श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या हो, संध्या को वह आए, तो ये समझ में आया कि नहीं, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए अगला लिखा, सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, तो लिखेगा, वह घूमने जाएगा, ये सामान्य भविष्य हो गया। संभाव्य क्या होगा, शायद वह आज वह आए, संभव है श्याम पत्र लिखे, तो जिसमें पहले शायद संभव लग जाए वो संभाव्य होगा, ठीक। हेतु हेतु भविष्य काल क्या होगा, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, इस तरह। वह कमाए तो खाए, इस तरह है, ठीक। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बताइए। हालत खराब हो जा रही है गर्मी के चक्कर में, बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय। 4 वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी मन ही न मान रहा है कि ना बनाओ दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा मैं खाना खा चुका था, तो ये देखिए खा चुका था यानी काम हो गया, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वाक्य में भविष्यत काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भविष्य काल है करूंगा, गा लग गया लास्ट में। आसन्न भूतकाल क्या है, मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जैसे रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। वह खाना खा रहा था क्या है, अपूर्ण भूत है। समझ में आया ना दोस्तों, वही चीज है वैसे ही। देखिए दीपा पौधे को मतलब पौधों को पानी दे रही थी, अभी मतलब दे चुकी नहीं है, दे रही थी यानी क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल क्या, वो आए थे यानी थे, आए थे मतलब निश्चित है, ये आए थे, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला है राम ने खाना खाया होगा, तो संदिग्ध भूतकाल है, होगा। देखिए यहाँ खाना से क्या, जैसे बताइए राम ने खाना खाया, ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। लेकिन जैसे होगा लगेगा तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ऐसे पहचाना जाता है दोस्तों। यानी जैसे अगर होगा ना होता, मान लीजिए होगा ना होता, जैसे राम ने खाना खाया, तो ये सिंपल सा भूतकाल हो गया कि नहीं, सामान्य भूतकाल, खाया, राम ने खाना खाया, उसने गाना गाया। लेकिन अगर इसमें होगा लग गया तो संदिग्ध नहीं हो गया कि राम ने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है खाया है कि नहीं खाया है, तो ये संदिग्ध हो जाएगा, ठीक। जैसे यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, तो देखिए ये हेतु हेतु मतलब भूतकाल नहीं हो गया, होगा कि नहीं दोस्तों। जैसे वह आई होती तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो ये संभाव्य वर्तमान काल है कि मतलब वह आई हो, सॉरी, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं इसमें कि अगर वो आई हो तो उसे जो है चिट्ठी मेरी दे देना, ठीक। आगे बढ़े, जैसे वर्तमान काल वह जाता है, ठीक। राम खाता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला है भविष्यत काल, कौन सा है, देखिए वो मैं कल घूमने जाऊंगी, भूतकाल का उदाहरण राम घर गया था। कल तापमान अधिक होगा, भविष्यत काल है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, संभाव्य भविष्य काल है। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु हेतु भूतकाल है। काल क्या है, क्रिया में घटित होने का समय है। व्याकरण में काल का अर्थ समय है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन न छूटे। अरे ये कैसे होगा, ये पीडीएफ यहाँ साफ ही नहीं है दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। देखिए पीडीएफ पूरी अच्छी है ना अभी तक, ये देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। देखिए यहाँ लिखा, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध हो, तो काल कहलाता है। जैसे भूतकाल के कितने में 6 हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, देखिए सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल, ठीक। अब देखिए माँ सोती है, तो माँ सोती थी यानी भूतकाल में बदलिए। तो देखिए माँ सोती है तो इसे भूतकाल में बदलना, सोती थी। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो सामान्य भूतकाल हो गया। यह बच्चा गया तो सामान्य भूतकाल है। अभी अभी राधा सो गई है, आसन्न भूतकाल। दोस्तों हम लोग तो बहुत अच्छे से ये जानते हैं, हम लोग जो वो पढ़े हैं ग्रामर हाई स्कूल इंटर तक, ऐसे ही सेम टू सेम पढ़े, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट टेंस, तो ये पास्ट प्रेजेंट वाला जिससे आपको लगेगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट वाला टेंस है ये समझ लीजिए, आसन्न भूतकाल, ठीक। तो थोड़ा मतलब मैनेज करिए, आप ध्यान दीजिए, बस आप कर ले जाएंगे, मुझे यकीन है। जैसे मैंने आम खा लिया है तो आसन्न भूतकाल है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो अपूर्ण भूतकाल, अभी उनकी गाड़ियां खत्म नहीं, वो ला रहे थे, ठीक। सीता सो रही थी, अपूर्ण भूतकाल। गीता गा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। वो स्कूल गए थे, भूतकाल कैसा है, पूर्ण भूतकाल, वह स्कूल गए थे ना। अगला संदिग्ध, मैंने वही सामान रखा होगा,
यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। हेत हेतु मतलब भूतकाल है। अगला वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। अगला सुबह में चिड़िया चहाने लगती हैं, सामान्य वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है तो सामान्य भूतकाल। प्रेमी अनदेखी राहों की तरफ ही आकर्षक होता है, कौन है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो पूर्ण वर्तमान काल है। अगला है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। दोस्तों इसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं। वो हमें डिपेंड करना पड़ेगा कि ऑप्शन में दिया क्या है, ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन सही होंगे। अभी देखना, आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ ऑप्शन दोनों नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा। लिखा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है और यही आसन्न भी है, आसन्न भूतकाल है। ठीक, लिखा है पूर्ण वर्तमान काल से संबंधित अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वह काल संदिग्ध वर्तमान होता है। बच्ची रो रही थी, तो बच्ची रो रही थी इसे भविष्य में बदलना, बच्ची रो रही होगी, काम खत्म। ठीक होगी कर देंगे। प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का ब्यौरा करेंगे, सामान्य भविष्य काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल है। अगला है कि लड़की जाए, संभाव्य है, संभाव्य भविष्य काल है ना। मैंने आम खाया है, ये भूतकाल है। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा होगा। अगला उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वह खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल है। वह आया हो, संभाव्य हो जाएगा। तुम बैठो, मैं अभी आया, वर्तमान काल है। जैसे वर्षा हुई, भूतकाल का वाक्य है। वह पहुंचा ही होगा, यानी आसन्न भूतकाल है। अपूर्ण भूत का उदाहरण है, सीता सो रही थी। क्रिया के जिस मतलब क्रिया के किस रूप से में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं है, भूतकालिक रूप में। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भविष्य काल। देखिए कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो संभाव्य भविष्य काल है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, संभाव्य भविष्य काल है। संभव है यानी संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखा गया हो, संभाव्य भूतकाल है। जो क्रिया अभी हो रही है, तत्कालिक वर्तमान काल है। क्रिया मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। जैसे मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है, खा चुका था यानी कंप्लीट हो चुका है, काम पूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो देखिए करूंगा एक ही में है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि नहीं, आप बताइएगा। किसी में और है, करूंगा ग का है ऑप्शन, नहीं है। देखिए लेखपाल में आया, 2015 में आया। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ आसन्न पूछा, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखिए बिल्कुल एकदम रखा हुआ है, बिल्कुल मैंने आम खाया है, यानी खाया भूत हो गया, हाय लग दिया तो आसन्न हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है कि वाक्यों में अपूर्ण भूत को पहचानिए, अपूर्ण भूतकाल। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ जाना, ये होगा नहीं होगा, ये देखिए अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण ही है। खाना खा रहा था, तो था लग गया तो भूतकाल है, और खा रहा था तो अपूर्ण हो जाएगा। यहाँ है हो जाता तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। ठीक, अगला वह खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, क्या है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीपा पौधे को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है दोस्तों के लिए, मैं समझा पा रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो वह वे आए थे। ठीक दोस्तों, वे आए थे तो पूर्ण हो गया है। अगला है राम ने खाना खाया होगा, तो भैया होगा तो संदिग्ध नहीं है, तो ये देखिए खाया क्या होगा, भूत हो जाएगा, और होगा तो संदिग्ध भूत, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जैसे यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, तो देखिए सम में ता लग गया है। ठीक, अब बताइए ता लग गया है और मतलब यहाँ सम में भूतकाल है, जैसे सामान्य वर्तमान होगा नहीं, आसन्न होगा नहीं, तो हेतु में भूतकाल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। जैसे वही वह आई हो तो संभाव्य हो गया, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से वर्तमान का उदाहरण कौन सा है वर्तमान काल का, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, ये सब वर्तमान काल है। राम खाता होगा, आप बताइए संदिग्ध वर्तमान काल है कि नहीं दोस्तों, है ना, वह खाता होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। जैसे मैं कल घूमने जाऊंगी, तो भैया सीधी सी बात है, बिल्कुल भविष्य काल है। निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण है, जैसे देखिए हाय हाय, ये पढ़ेगा, ये छोड़िए, ये देखिए गया था, राम घर गया था। अगला दिया कल तापमान अधिक होगा, भविष्य काल होगा। कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो संभाव्य हो जाएगा, और संध्या को बरसे यानी भविष्य काल। अगला दिया हुआ आए तो मैं जाऊं, तो ये हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा, यानी वो आएगी तो मैं जाऊंगा।
अगला है निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय जो है काल कहलाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो समय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है, तो संभाव्य हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़े, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो दोस्तों देखिए भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मस होती है भूतकाल में बदलिए, तो ये मस होती थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अभी है क्वेश्चन, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं आपको पूरा टॉपिक दोनों करा दिया दोस्तों आज, और आपके समझ में भी आ गए होंगे, कंफ्यूजन जो रही होगी थोड़ी बहुत दूर हो गई होगी। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो आसन्न भूतकाल। बच्चा गया, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, सॉरी सामान्य भूतकाल हो जाएगा। बच्चा गया, ठीक। पूर्ण भूतकाल वो होता है जब वो खा चुका, तो इस मतलब वो दूसरा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। देखिए यहाँ लिखा है अभी अभी राधा सो गई, तो अभी भी सोई है ना, तो आसन्न हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है, तो आसन्न भूत हो जाएगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, अपूर्व भूतकाल है। सीता सो रही थी, अपूर्व भूतकाल है। अभी सो ही रही है। सुरेश गीत गा रहा था, गा ही रहा है, अपूर्ण है। अगला छात्र स्कूल गए थे, तो ये पूर्ण हो गया। गए थे ना, ये पूर्ण हो गया, पूर्ण भूतकाल। अगला दिया है निम्नलिखित वाक्यों में कौन संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, देखिए मैं वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा। अगला है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो ये हेतु है। अब कौन सा हेतु है? भूतकाल है। ठीक। अगला दिया हुआ काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ये होगा सामान्य वर्तमान काल। सुबह सुबह चिड़िया चहकहाने लगती है, तो सीधी सी बात सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगला दिया है दुनिया को नई राह दिखाता है, सामान्य वर्तमान काल। अगला दिया है प्रेम अनदेखी राहों की तरफ ही आकर्षक होता है, सामान्य वर्तमान काल। अगला दिया है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। बताइए, मैंने यही चीज कहा था ना। ये देखिए मेरी जेब में 10 रुपए हैं, पूर्व वर्तमान काल है। ये अपूर्ण जो है भूतकाल भी हो सकता था, लेकिन भूतकाल कहीं एग्जाम्पल नहीं है, देख लीजिए। यहाँ देखिए मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। अब बताइए अपूर्ण भूतकाल होना चाहिए कि नहीं? सॉरी, मन को शांति मिली है, ठीक। तो ये देखिए वर्तमान काल हो गया यहाँ, मतलब मंदिर जाने के बाद शांति मिली है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा यहाँ, ठीक दोस्तों। सॉरी, देखिए ये पूर्ण वर्तमान काल होगा, और ये पूर्ण अगर हम देखें ध्यान से, देखिए हाँ ये बात सही है। देखिए यहाँ अपूर्ण भूतकाल कब होगा जानते हो? मिली है, ये कोई क्रिया नहीं है, हमारी क्रिया नहीं है दोस्तों, यहाँ मिली है। क्रिया है नहीं है, लेकिन यहीं पर अभी क्रिया होती, जैसे उसने खाना खाया है, खाया क्या है? क्रिया हो जाती। क्रिया हो जाती तो हम ये भी चूज कर सकते थे, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा मान्यट अंतर। मैं अभी और दिखा दूँ एग्जाम्पल, अभी ऊपर जस्ट गया है दोस्तों, एक सेकेंड को मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ये नहीं है यार, खाता है। देखिए हाँ यहाँ देखिए ता है, लास्ट में ता है, तो देखिए ये क्या होगा? सामान्य है, ठीक। और कौन सा गया है? लगती है। ये तो मान लीजिए वर्तमान है, तो आप पता ही है आपको। दूसरा जैसे ये है, देखिए यहाँ देखिए रुपये 10, जैसे मेरे जेब में 10 रुपए, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों। क्या है? वर्तमान काल। लेकिन ये भी तो बताया हूँ दोस्तों, ये सब बता चुका हूँ। चलिए अभी आगे ऑप्शन मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ होगा। तो ये पूर्ण वर्तमान काल, ध्यान दीजिए यहाँ क्रिया नहीं दोस्तों, ठीक। अब जैसे देखिए वो पुस्तक पढ़ी है, अब बताइए वो पुस्तक पढ़ी है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक। आगे बढ़े। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, जैसे आपके होता है वैसे मुझे भी होता है। मैं भी जब पढ़ता था तब तो, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज को 1000 बार देखेंगे, समझेंगे। जब हम कभी एक चैप्टर को अगर एक बार पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम 50 चीजें याद होती है, अगर उसमें की 50%, तो हम दोबारा जब पढ़ते हैं तो वही 70% पे पहुंच जाते हैं। दोबारा हम सोचते हैं यार ये चीज कैसे मिस हो गई थी, क्या ये भी इसमें दिया था? फिर हम तिबारा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे और ऐड हो जाएंगे उसमें चीज, यानी 80% हम सोचेंगे यार इसमें बहुत सारी चीजें थी। यानी एक चीज को बार बार जब पढ़ोगे तो आपको उसी में पारंगत मिलने लगेगी, ठीक। तो वही चीज है दोस्तों यहाँ भी। निम्नलिखित वाक्य में से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो पहला हो जाएगा वह हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला दिया क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहाँ काल कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान। भविष्य काल में जैसे बच्ची रो रही थी, तो वो रो रही होगी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? करेंगे, सामान्य भविष्य काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह, वो क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान। देखा गया हो, ये क्या हो जाएगा? संभाव्य भूत। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? इसमें कुछ नहीं है, देखा अपूर्ण हो जाएगा, लेकिन हो रही है। जो क्रिया अभी हो रही है इसमें कुछ नहीं लिखा है। हम बात करें अगर, तो जो क्रिया अभी इसमें देखिए तत्कालिक वर्तमान, जो क्रिया अभी हो रही है वो तत्कालिक है, यहाँ लिखा है।
लड़की जाए यह वाक्य किस काल से है, तो संभाव्य भविष्य काल है। मैंने आम खाया है, देखिए यहाँ देखिए बात को भूतकाल है ना। अब कौन सा भूतकाल है, देखिए यहाँ हो सकता था, अगर आप देखते हैं यहाँ, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, जैसे वहां रुपये हैं लिखे, उसमें भी लिखा है रुपये, लेकिन रुपया तो कोई क्रिया नहीं थी दोस्तों। यहाँ क्रिया है ना, क्रिया के बाद है, देखिए ध्यान दीजिए, क्रिया के बाद अगर है तो भूतकाल हमें लगाना, ये आसन्न भूतकाल है लिखा होता अगर यहीं पर। और यहाँ देखिए अगर जैसे आम खाया है, केवल मैंने आम, जैसे ये कैसे बताएं यार, जैसे बस अभी चलो आगे दिखाया क्योंकि वो अब आएगा आपको। तो यहाँ देखिए पढ़ा है, जैसे यहाँ देखिए मैंने, जैसे यहाँ देखिए मोहन ने पढ़ा है, तो मोहन ने पढ़ा होगा, भविष्य काल में मान लीजिए बदलना है, ये मतलब संदिग्ध भूतकाल में बदलना है, इसीलिए ये नहीं होगा। अभी हम आगे दिखा देंगे, एक दो मैंने दिखाया है आपको। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए उस डाली पर एक तोता जो है बैठा है। अगर बच्चा यही केवल देखता बैठा है मतलब जो है, तो देखिए यहाँ पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा कि नहीं, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिए क्रिया जो है आपको नजर नहीं आएगी जल्दी, तो ये क्या हो जाएगा पूर्व भूतकाल। और देखिए अब यहाँ भी तोता डाली पर बैठा है, तो बैठना भी तो क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी नहीं दोस्तों। यहाँ दूसरा लगेगा, वो बैठा है तो ये उसमें चलेगा, वर्तमान में ही चलेगा, सही बात है। देखिए अंडरस्टैंडिंग जो होता है, अंडरस्टैंड आप देखे होंगे, मतलब जैसे वो होता है ना सिटिंग, और ये सारी चीजें, जैसे कुत्ता मेज के नीचे बैठा है, तो वो बैठा है ना, वर्तमान में ही तो चल रहा है, बैठा है वर्तमान में ना, तो वो वर्तमान काल से ही रिलेटेड है, ये अलग है, ये कंसेप्चुअल है, आप इसे याद कर रखिएगा ऐसे ही दोस्तों। मैं ये वाली चीजें मैं आपको बताया हूँ एक दो एग्जाम्पल, जब आप और देखेंगे अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा कर पाएंगे, दोबारा कर लीजिएगा ये प्रैक्टिस है, तो और ज्यादा बेटर हो पाएगा। मैं आपको मतलब वो दे दूंगा ना पीडीएफ, तो वहां एक बार देख लीजिएगा प्लीज आप लोग। वह खाता होगा, देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके मन में डाउट हो जाए मेरे जाने के बाद, डाउट ना रहे, अगर थोड़ा बहुत है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि डाउट आपके अंदर क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ खाता होगा, तो इसमें तो सिंपल पता है संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें देखिए वर्तमान काल हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल हो जाएगा, देखिए वर्षा हुई काम खत्म, वह पहुंचा ही होगा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अब देखिए आगे, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, 63 क्वेश्चन इसमें थे। देखिए दोस्तों, देखिए एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत है ना, मैं अभी वो सारे सॉल्व कर दूंगा। देखिए यहाँ लिखा है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो भविष्य हो जाएगा। अगला देखिए कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो इसमें भी संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अगला देखिए क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध हो, काल हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से अपूर्ण भूत का उदाहरण है, तो इसमें हो सीता सो रही हो थी। अगला है वह आया हो, तो इसमें हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। अगला दिया है कि संभाव्य है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है, संभाव्य भविष्य, ठीक सॉरी संभव है, तो ये भविष्य से संबंधित है यानी संभाव्य भविष्य। तो देखिए इसमें 63 क्वेश्चन है, आपके डाउट उसमें हो जाएगा। देखिए अपूर्ण, मैं बता रहा हूँ डाउट कहाँ है, अपूर्ण भूतकाल और जो है एक हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, ये दोनों आपको एक जैसे, थोड़ा सा अंतर होगा, वो भी क्रिया को लेकर होगा, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसे अगर ना हो सके तो सर्च कर लिए, थोड़ा इसके एग्जाम्पल आसपास रखिए गूगल पे, एक तरफ रखिए एग्जाम्पल इसके देखिए, एक तरफ इसके देखिए, ये दोनों आपके डाउट होंगे पूरे चैप्टर में, बाकी और डाउट ना होंगे। कहीं पर आपको लगेगा अपूर्ण भूत होगा, तो कहीं पे पूर्ण भूत होगा, पूर्ण वर्तमान होगा, सॉरी, ठीक। लेकिन इसके डाउट आपके क्लियर तब होंगे जब दोस्तों में क्रिया आपको अगर अच्छे से पता होगी तब दोस्तों। तो प्लीज देख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पीडीएफ में सेंड करूंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज डाउट है, मैं उसे कल सही कर दूंगा, ठीक, कल बता दूंगा उस पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पीडी का पीवाईक्यू कर लीजिएगा, 1 घंटे की वीडियो 550 क्वेश्चन कराया हूँ, तो देख लीजिएगा दोस्तों, आप ही का फायदा होगा। 5-6 क्वेश्चन जो करंट के बनेंगे वो आपके सही हो जाएंगे, उसमें यूपी के भी करंट सारे समाहित हैं, और नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ आ जाएगा, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।